We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं। दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं। और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं। बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा का पहला बयान सामने आया है। दरअसल आम आदमी पार्टी को राघव झटका दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी में बगावत करने वाले राघव चड्ढा भाजपाई हो चुके हैं। उनके साथ 6 अन्य सांसद भी आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं। ऐसे में कई लोग राघव के इस फैसले के साथ हैं, तो कई लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में अब राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के अपने फैसले को लेकर हो रही आलोचनाओं पर पहली प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा सांसद ने बताया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी। इंस्टाग्राम पर राघव ने एक वीडियो शेयर किया और कहा, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है और उनके लिए भी है जिन्होंने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। राघव चड्ढा ने आगे क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया। और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं। दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं। और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड, एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। तो आपने राघव चड्ढा का बयान सुना। आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आपसे संबंध तोड़ने का फैसला करने वाले 7 सांसद हैं,
चड्ढा बोले, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। आपको बता दें कि राघव के बीजेपी में जाने के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भारी बैकलैश देखने को मिला। मात्र 24 घंटे में उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या में 2 लाख से ज्यादा की कमी आई। अब ये आंकड़ा 20 लाख तक पहुंच गया है। पुराने वीडियो क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें चड्ढा भाजपा की आलोचना करते नजर आ रहे थे। राघव चड्ढा के इस बयान ने अब ये साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक तरफ जहां राघव टॉक्सिक वर्क कल्चर का हवाला दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 7 सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट माना जा रहा है। हालांकि राजनीति में बदलाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन राघव के लिए ये राह इतनी आसान भी नहीं दिख रही है। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स का तेजी से कम होना और उनके पुराने बीजेपी विरोधी वीडियो का वायरल होना ये बताता है कि जनता इस बड़े बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही है। अब देखना होगा बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा की नई राजनीतिक पारी उन्हें किस ऊंचाई तक ले जाती है और आम आदमी पार्टी इस बड़े झटके से खुद को कैसे उभार पाती है।